पुलिंग के लिए आप लोग भी डिमांड किया था। सीपीएम वालों ने इलेक्शन कमीशन में गया था मगर नाकूस कर दिया। और आप लोगों ने भी हम लोग ने भी बात किया है, लेकिन आप जानते हैं क्या हो रहा है। आज हमारा एक रीपोलिंग तो वो लोग ने कहा है कि नहीं होगा, लेकिन ये जो काउंटिंग एजेंट्स का बात है, ये सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा 6 शेड्यूल का ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप 6 शेड्यूल एरिया से, एडीसी से बाहर से आदमी को लाकर आप काउंटिंग एजेंट कैसा कर सकते हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और ये कानून में क्लियरली लिखा गया है अंडर द फ्रेमिंग ऑफ द इलेक्शन रूल्स ऑफ 1985 फॉर द TTADC इलेक्शन। तो ये बात जो उन्होंने पास किया है वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर उन्होंने ये बात ठीक से नहीं माना तो हम इसका लीगल एक्शन लेंगे, और ये फाइट सिर्फ ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है। अगर आप बाहर से आदमी को लेकर TTADC इलेक्शन को चलाएंगे तो बाद में बाहर से TTADC से भी आप आकर उनको उम्मीदवार भी बना सकते हैं, वोटर भी बना सकते हैं। रीपोलिंग के लिए कोई रीपोलिंग के लिए हमने बात किया है, लेकिन उन्होंने कहा वी लुक इनटू इट। लुक इनटू इट मतलब कि वो लोग विचार करेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। देखिए, कल एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट से। नोटिफिकेशन नहीं, ऑर्डर है, जिसमें लिखा है कि जो TTADC से बाहर है उनको भी आप काउंटिंग एजेंट्स करके ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऑर्डर गया है वो इलीगल है, इनकरेक्ट है। तो ये बात लेकर मैं इलेक्शन कमीशन से मिला और मैंने उनको कानून का किताब दिखाया है कि ये जो 6 शेड्यूल का ऑटोनॉमी होता है इलेक्शन का, उसके स्पिरिट के खिलाफ है, और ये एक्चुअली टेक्निकली इलीगल है, ये जो ऑर्डर गया है। और यही बात मैंने कानून दिखाकर उनको समझाया है। हमने लीगल एक्सपर्ट से बात किया है फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम असम, फ्रॉम मेघालय, और सब ने कहा है कि जो ऑर्डर निकला है वो वायलेशन ऑफ द 6 शेड्यूल है इन द स्पिरिट ऑफ TTADC। यही बात मैंने जाकर गवर्नर से भी बात किया, क्योंकि एक्चुअली TTADC स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन इट इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नर, इट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। तो मैंने गवर्नर को भी ये बात सूचित कर दिया है, और गवर्नर ने कहा है कि वो ये बात इलेक्शन कमीशन से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से बात करेगी। उन्होंने ये बात कर दिया है, और मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ये बात बोल दी है। उसने क्या बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन? They have said that they look into it. I've said that this is the law and they have to go by the law. Otherwise, we have legal options to take action against them. सर, पुलिंग के लिए आप लोग भी डिमांड किया था। सीपीएम वालों ने इलेक्शन कमीशन में गया था मगर नाकूस कर दिया। और आप लोगों ने भी हम लोग ने भी बात किया है, लेकिन आप जानते हैं क्या हो रहा है। आज हमारा एक रीपोलिंग तो वो लोग ने कहा है कि नहीं होगा, लेकिन ये जो काउंटिंग एजेंट्स का बात है, ये सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा 6 शेड्यूल का ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप 6 शेड्यूल एरिया से, एडीसी से बाहर से आदमी को लाकर आप काउंटिंग एजेंट कैसा कर सकते हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और ये कानून में क्लियरली लिखा गया है अंडर द फ्रेमिंग ऑफ द इलेक्शन रूल्स ऑफ 1985 फॉर द TTADC इलेक्शन। तो ये बात जो उन्होंने पास किया है वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर उन्होंने ये बात ठीक से नहीं माना तो हम इसका लीगल एक्शन लेंगे, और ये फाइट सिर्फ ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है। अगर आप बाहर से आदमी को लेकर TTADC इलेक्शन को चलाएंगे तो बाद में बाहर से TTADC से भी आप आकर उनको उम्मीदवार भी बना सकते हैं, वोटर भी बना सकते हैं। रीपोलिंग के लिए कोई रीपोलिंग के लिए हमने बात किया है, लेकिन उन्होंने कहा वी लुक इनटू इट। लुक इनटू इट मतलब कि वो लोग विचार करेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ।